नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ओपन एनिमल और क्लोज एनिमल किसे कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा हमारे कि जानवर को मतलब जो जानवर रहते हैं उसको जवान नर और जवान मादा कब कहते हैं। ठीक है, तो जानवरों को जवान नर और जवान मादा किस उम्र से कहते हैं? उम्र से कहते हैं। ठीक है, यानी कि जानवर जो है उसको जवान नर और जवान मादा किस उम्र से कहेंगे। ठीक है, तो जो सुअर रहता है, सुअर को हम जवान नर या मादा किस उम्र से कहेंगे? तो वो 3 माह की उम्र से कहेंगे। 3 माह की उम्र से की उम्र के बाद, मतलब अगर सुअर की उम्र 3 महीने से ज्यादा हो जाए तो उसको हम जवान नर या जवान मादा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम भेड़ बकरी में कि भेड़ बकरी में कब कहते हैं। भेड़ बकरी में 6 माह की उम्र के बाद। ठीक है, भेड़ बकरी में 6 महीने के हो जाने के बाद उसको हम जवान नर या जवान मादा कहते हैं। उसके बाद गाय भैंस में कब कहेंगे? गाय भैंस में, तो गाय भैंस में तो नॉर्मली हम उसमें 8 महीने कह सकते हैं। बाकी अगर रेंज पूछ ले तो 8 से 10 महीने कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर पूछे तो 8 माह, और अगर रेंज पूछ ले तो 8 से 10 महीने के बीच में जो रेंज आएगी वो। ठीक है, उसके बाद घोड़े में तो 12 माह। ठीक है, यानी कि जानवर में हम कब उसको जवान नर या जवान मादा कहेंगे? तो सुअर में 3 महीने का हो जाए उसके बाद हम जवान नर या जवान मादा कहेंगे। भेड़ बकरी में 6 महीने के बाद, गाय और भैंस में 8 महीने के बाद, और घोड़े में पूछे तो 12 महीने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है और एक सैगी। ठीक है, तो सैगी किसे बोलेंगे? तो ऐसा रेम या ऐसा मेढ़ा जिसका प्रजनन होने के बाद उसका बधियाकरण करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि सैगी। सैगी किसे बोलेंगे? तो ऐसा नर भेड़ या फिर ऐसा मेढ़ा या ऐसा रेम या मेढ़ा जिसका प्रजनन के बाद बधियाकरण किया गया हो। ठीक है, यानी कि सैगी किसे कहेंगे? तो ऐसा नर भेड़ या फिर ऐसा रेम या ऐसा मेढ़ा जिसके प्रजनन के मतलब उसको एक बार तो प्रजनन करवाएंगे उसके बाद उसका बधियाकरण करवा देंगे तो उसको बोलेंगे हम सैगी। उसके बाद आती है ब्रूडमेयर। ब्रूडमेयर किसे कहेंगे? तो ब्रूडमेयर किसे कहेंगे? जिस घोड़ी को हम जनन के लिए, प्रजनन के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए हम पाल रहे हैं उसको बोलेंगे ब्रूडमेयर। यानी कि ऐसी घोड़ी जिसको प्रजनन के लिए पाला जाता है, प्रजनन के लिए पाला जाता है, या फिर उनको बोलेंगे बच्चे पैदा करने के लिए पाला जाता है। बच्चे पैदा करने के लिए पाला जाता है। तो ब्रूडमेयर किसे कहेंगे? तो ऐसी घोड़ी जिसको या तो प्रजनन के लिए पाला जाता हो या फिर उसको ही बोलेंगे हम बच्चे पैदा करने के लिए पाला जाता है, उसे हम बोलेंगे ब्रूडमेयर। उसके बाद हम देखेंगे जो खरगोश रहती है उसको त्वचा को क्या कहते हैं और उसके ऊन को क्या कहते हैं। तो उसकी त्वचा को करेंगे पेल्ट और उसकी जो ऊन रहती है उसको बोलेंगे फर। तो खरगोश की त्वचा को बोलेंगे पेल्ट और उसकी जो ऊन रहती है, उसके बाल बोल रहते हैं, उसको बोलेंगे हम फर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सैगी किसे बोलेंगे? नर मेढ़ा, यानी कि जो नर भेड़ रहता है या रेम मेढ़ा जिसका प्रजनन के बाद बधियाकरण कर दिया जाता है उसे हम बोलेंगे सैगी। ब्रूडमेयर
ऐसी घोड़ी जिसको हम प्रजनन के लिए पालते हैं या फिर बच्चे पैदा करने के लिए पालते हैं, उस घोड़ी को हम बोलेंगे ब्रूड मेयर। और खरगोश की जो त्वचा रहती है उसको बोलेंगे हम पेल्ट, और उसकी जो ऊन रहती है, उसके जो बाल रहते हैं उसको बोलेंगे हम फर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जानवर है उनको क्या क्या बोलेंगे, यानी कि जानवर को वयस्क जो नर को क्या कहेंगे, वयस्क मादा को क्या कहेंगे, उसको नवजात को क्या कहेंगे, उसमें जो नवजात बछड़ा नवजात जो नर रहता है उसको क्या कहेंगे, जवान नर को क्या कहेंगे, जवान मादा को क्या कहेंगे, उसके फिर आगे उसमें उसका जो झुंड है उसको क्या कहेंगे, और उसके आवास या घर को क्या कहेंगे। तो हम पढ़ेंगे। पहला तो हम ले लेते कि जानवर में फिर उसमें जो जवान नर रहता है, जवान नर, फिर उसमें जो जवान मादा, जवान नहीं, वयस्क नर और वयस्क मादा, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कि जो नवजात रहते उसको क्या कहेंगे, नवजात। उसके बाद हम लेंगे कि उसमें जो जवान नर रहता है उसको क्या कहेंगे, जवान नर। और जवान मादा को क्या कहेंगे, जवान मादा। और उसके झुंड को क्या कहेंगे, झुंड। और उसके आवास या घर को क्या कहेंगे, आवास या फिर उसका जो घर जहां वो रहता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जानवर के वयस्क नर, वयस्क मादा, नवजात, जवान नर, जवान मादा, झुंड और आवास को क्या कहते हैं। तो पहला ही हम लेंगे गाय और भैंस। गाय भैंस, तो जो गाय भैंस में जो जवान नर रहता है उसको हम बोलेंगे बुल, वयस्क मादा को बोलेंगे काउ, नवजात को बोलेंगे काप, जवान जो उसमें नर रहेगा उसको बोलेंगे बुल काप, जवान जो मादा रहेगी उसको बोलेंगे हिपर या हिपर काप, जो उसको झुंड बोलेंगे उसको बोलेंगे हर्ड, और उसके जो आवाज को बोलेंगे बार्न, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बुल, काउ, काप, बुल काप, इसको बोलेंगे हिपर या हिपर काप, झुंड को बोलेंगे हर्ड, और आवाज को बोलेंगे बर्न। यहां तक क्लियर। उसके बाद सेकंड हम लेंगे, सेकंड लेते कि भैंस में क्या बोलेंगे, सॉरी ये सिर्फ गाय में बोलेंगे, ठीक है, ये सिर्फ गाय में बोलेंगे, भैंस में क्या बोलेंगे। तो भैंस में सेम बफेलो बुल, फिर इसको बफेलो काप, बफेलो बुल काप, बफेलो हिपर काप, और इसको हर्ड और बार्न सेम बोलेंगे। यहां तक क्लियर। तो बफेलो बुल, बफेलो काप, बफेलो बुल काप, बफेलो हिपर काप, और यहाँ तो सेम रहेगा। गाय और भैंस में बस उतना ही फर्क है कि बोलेंगे तो बुल, जहां बुल बोलेंगे वहां बफेलो बुल, काउ बोलेंगे वहां बफेलो काप, बोलेंगे वहां बफेलो काप, बुल काप बोलेंगे वहां बफेलो बुल काप। यानी जहां पर भी हम गाय को जो बोल रहे हैं उसकी जगह पर बफेलो लिख देंगे, तो वहां पर आ जाएगा भैंस का। उसके बाद हम लेंगे बेड में, जो बेड रहती है उसमें क्या बोलेंगे, बेड में बोलेंगे वयस्क नर को, उसमें उनको बोलेंगे रैम, वयस्क मादा को बोलेंगे
ईव, और जो नवजात रहते उसको बोलेंगे लैम्ब, और यहाँ पर रैम लैम्ब। रैम लैम्ब यानी कि जवान जो उसका जवान जो नर रहता है उसको रैम लैम्ब, या फिर उसको बोलेंगे टप लैम्ब, क्योंकि ये जो वयस्क नर रहता है उसको बोलेंगे हम टप। ठीक है, इसको हम टप भी बोलेंगे। जून जो रहता है उसको बोलेंगे फ्लॉक, और आवाज को बोलेंगे पेन। तो रैम, और रैम की जगह हम उसको टप भी कह सकते हैं। यहाँ पर ईव, यहाँ पर लैम्ब, यहाँ पर लैम्ब, सॉरी इसको बोलेंगे टप लैम्ब। हाँ, जवान नर यानी कि टप लैम्ब या फिर रैम लैम्ब, रैम लैम्ब या टप लैम्ब। फिर जो इसकी जवान मादा आएगी, जवान मादा को हम बोलेंगे ईव लैम्ब या फिर गीमर। ईव लैम्ब या फिर गीमर। यहाँ पर एक गीमर है, और एक आगे जाके आएगा गमर। गमर यानी कि ऐसा जानवर जिसके मुंह में सभी दांत गिर चुके हैं उसको बोलेंगे गमर। और यहाँ पर जो जवान मादा रहेगी भेड़ में उसको बोलेंगे गीमर। और फिर इसके जो झुंड रहेगा उसको बोलेंगे फ्लॉक, और इसके आवाज को बोलेंगे पेन। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम लेंगे बकरी। बकरी में जो वयस्क नर रहता है उसको बोलेंगे बक, इसको बोलेंगे डॉय या नैनी। नवजात को बोलेंगे किड, नवजात को बोलेंगे किड। और जो वयस्क नर रहता है उसको बोलेंगे हम बक, और इसको बोलेंगे बकलिंग, गॉटलिंग, और ये फ्लॉक और पेन। यहाँ पर भी सॉरी इसमें आएगा, फ्लॉक नहीं आएगा। झुंड में जो है बकरी का जो झुंड रहता है उसको बोलेंगे हम ट्रिप या बैंड, ट्रिप या बैंड। यहां तक क्लियर। रोमन जानवर कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लेंगे कि सुअर में क्या बोलेंगे। सुअर में जो वयस्क नर रहता है उसको बोलेंगे बोर। सुअर में जो वयस्क नर रहता है उसको बोर। फिर साव, पिगलेट, और जो जवान नर रहता है उसको बोलेंगे, जवान नर को बोलेंगे बॉर्डलिंग और गिल्ट, बॉर्डलिंग, और जवान मादा को बोलेंगे गिल्ट। और जो उसका झुंड है उसको बोलेंगे ड्रॉ और ड्रॉ। और जो उसका आवास है या उसका घर है उसको बोलेंगे हम स्टे या स्टाई। उसके बाद लेंगे हम घोड़ा। घोड़ा में जो जवान वयस्क नर रहेगा उसको बोलेंगे हम स्टैलिन या फिर स्टड, स्टैलिन या फिर स्टड। जो वयस्क मादा रहेगी उसको बोलेंगे मेयर, इसको बोलेंगे फॉल। फॉल से ही आगे एक टर्म आएगी एक फॉलिंग। उसके बाद जो उसमें जो जवान नर रहेगा उसको बोलेंगे फॉल, जवान नर को बोलेंगे कॉल्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉल्ट, इसको बोलेंगे फिली, स्टेबल, स्टेबल या अस्तबल, और उसको झुंड को बोलेंगे हम पैक। तो यहां तक क्लियर। देखो जानवर ले लेंगे हम गाय। गाय में वयस्क नर को बोलेंगे बुल, वयस्क मादा को बोलेंगे काऊ, नवजात को बोलेंगे काफ, जवान नर को बोलेंगे बुल काफ, जवान मादा को बोलेंगे हिपर काफ, झुंड को बोलेंगे हर्ड, और आवाज को बोलेंगे बार्न। भैंस में बफेलो बुल,
बफेलो, बफेलो काफ, बफेलो बुल काफ, बफेलो हिपर काफ, हर्ड और बार्न। यहाँ पर भेड़ में रैम या टप, ईव, लैम, रैम लैम या टप लैम, ईव लैम या गिमर, फ्लॉक और पेन। बकरी में बक, दो या नैनी, किड, बकलिंग, गोटलिंग, ट्रिप या बैंड या फिर इसको भी बोलेंगे पेन। सुअर में बोर, सो, पिगलेट, बोर्लिंग, गिल्ड, ग्रोव और स्टे। उसके बाद आएगा घोड़ा, उसमें नर जो वयस्क रहता है उसको बोलेंगे स्टेलिन या स्टड, मेयर, फॉल, काप, फिली, पैक और स्टेबल। यहाँ तक क्लियर? तो हमने पढ़ लिया घोड़े तक। घोड़े तक कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम लेंगे ऊंट। उसके बाद हमारा पॉइंट था 7वां ऊंट। ऊंट जो रहेगा उसके जो वयस्क नर को बोलेंगे ऊंट या फिर मेया, ऊंट या मेया। फिर उसके जवान मादा को बोलेंगे सैंड। उसमें नवजात के लिए कोई टर्म नहीं है, उसको इसको बोलेंगे टोर्डी, सॉरी इसके बोलेंगे टोर्डिया और टोर्डी, टोर्डिया और टोर्डिया, टोर्डी। और उसके झुंड को बोलेंगे टोला। आवाज के लिए उसके कुछ नहीं है। उसके बाद हम लेंगे अपना अगला 8वां। उसमें आएगा कुत्ता। कुत्ते का जो वयस्क नर रहता है उसको बोलेंगे डॉग। बीच जो उसका नवजात रहता है उसको बोलेंगे पप। नवजात को कुछ नहीं बोलेंगे, जवान मादा को भी कुछ नहीं, जवान नर और जवान के मादा के लिए इसके लिए कोई टर्म नहीं है। और इसके जो झुंड को भी कैनल बोलेंगे और इसके आवाज को भी कैनल ही बोलेंगे। इसके झुंड और आवाज दोनों को कैनल ही बोलेंगे। उसके बाद हम लेंगे बिल्ली। बिल्ली में जो जवान वयस्क नर रहता है उसको बोलेंगे टॉम, मादा को बोलेंगे क्वीन, और जो उसके नवजात रहेगा उसको बोलेंगे किटन। यहाँ कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर कोई, दोनों में मतलब जवान नर और जवान मादा में कोई टर्म नहीं है। उसके बाद क्लाउडर और कैटरी, क्लाउडर और कैटरी, आवाज को बोलेंगे कैटरी और झुंड को बोलेंगे क्लाउडर। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम लेंगे खरगोश। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ठीक है। आगे लेंगे खरगोश। खरगोश को बोलेंगे बक, डोई, बक, डोई, और आगे कोई नहीं है। यहाँ पर आ जाएगी उसके बक, डोई, और नवजात को बोलेंगे किट। यहाँ पर कोई नहीं है। उसके झुंड को बोलेंगे कॉलोनी, झुंड को बोलेंगे कॉलोनी, और आवाज के लिए रैबिट ट्री, रैबिट ट्री। लास्ट में लेंगे हम चिकन। चिकन या मुर्गा मुर्गी जो हम लेते हैं, ठीक है, तो चिकन ही ले लो क्योंकि उसमें मुर्गा मुर्गी दोनों आ गया। जो उसमें वयस्क नर रहेगा उसको बोलेंगे कॉक, हैन, नवजात रहेंगे उसको बोलेंगे चिक, जवान नर को बोलेंगे कॉकरेल,
जवान मादा को बोलेंगे पुल्लेट, पुल्लेट, और जो उसका झुंड रहेगा उसको बोलेंगे फ्लॉक, और उसके आवाज के लिए कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ तो फिर से हम देखेंगे, ऊँट को बोलेंगे, वयस्क नर को बोलेंगे ऊँट, वयस्क मादा को बोलेंगे सैंड, नवजात के लिए कोई टर्म नहीं है। जवान नर को बोलेंगे टोडिया, जवान मादा को बोलेंगे टोडी, उसके झुंड को बोलेंगे टोला, और आवाज के लिए कोई टर्म नहीं है। कुत्ते में डॉग, बीच, पप, जवान मादा के लिए कोई टर्म नहीं, जवान नर के लिए कोई टर्म नहीं, कैनल और कैनल, झुंड को भी कैनल बोलेंगे, आवाज को भी कैनल ही बोलेंगे। बिल्ली में टॉम, क्वीन, क्वीटन, दोनों के लिए कोई टर्म नहीं है, क्लाउडर और कैट्री। खरगोश में बक, डोई, किट, जैसे कि हमने अभी आगे पढ़ा था, ठीक है। किट और जवान नर जवान मादा में कोई टर्म नहीं है, उसके बाद झुंड को कॉलोनी और आगे रेबिट्री। चिकन में कॉक, हैन, चिक, कॉकरेल, पुल्लेट और फ्लॉक, और उसके आवाज के लिए कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर किस किस को क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर सबके। उसके बाद हम देखेंगे कि जानवरों में जो प्रसव की क्रिया रहती है और समागम की क्रिया, उसको क्या बोलेंगे। तो जानवरों में प्रसव की क्रिया और समागम की क्रिया, समागम की क्रिया, जानवरों में जो प्रसव की क्रिया और समागम की क्रिया को क्या बोलेंगे। अब प्रसव की क्रिया यानी कि जब बच्चा का मतलब जो मादा रहती है या फिर जो प्रेग्नेंट जो एनिमल रहता है वो बच्चे को अपने शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया रहती है उसको बोलेंगे प्रसव की क्रिया, यानी कि एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, यानी कि बच्चे के जो जन्म की प्रक्रिया उसको बोलेंगे हम प्रसव की क्रिया। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, या फिर बच्चे की जन्म की क्रिया, बच्चे की जन्म की प्रक्रिया, उसको ही बोलेंगे हम प्रसव की क्रिया। समागम समागम की क्रिया हम बोलेंगे जब उसमें मेटिंग करवाई जाती है या फिर एआई करवाई जाती है। एआई तो अब इस मामले में नहीं लेंगे, हम उसको समागम की क्रिया ही बोलेंगे, यानी कि एक्ट ऑफ मेटिंग, जब उसमें मेटिंग करवाई जाए तो उसको बोलेंगे एक्ट ऑफ मेटिंग, एक्ट ऑफ कोइटस, या फिर एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। एक्ट ऑफ मेटिंग या फिर हम कहेंगे एक्ट ऑफ कोइटस या एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है, एक्ट ऑफ मेटिंग, एक्ट ऑफ कोइटस या फिर एक्ट ऑफ कॉपुलेशन को ही हम बोलेंगे समागम की क्रिया, और प्रसव की क्रिया को बोलेंगे हम एक्ट ऑफ पार्चुरेशन या फिर एक्ट ऑफ जब बच्चे की जन्म की प्रक्रिया को। ठीक है, और इसको हम अभी पूरा पढ़ेंगे तो उसकी चार्ट बनेगा। हेडिंग यही रहेगी, हाँ, जो ये भी लिखवाया इसी हेडिंग में हम लिखेंगे अब कि पहला तो रहेगा जो जानवर, फिर जानवर की प्रसव की क्रिया, जो उसकी प्रसव क्रिया रहेगी, और उसकी समागम की क्रिया यानी कि एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, समागम की क्रिया। क्लियर। यहां अब हम गाय भैंस ले लेंगे, गाय और भैंस। गाय भैंस में जो बच्चे रहते हैं उसको काप बोलेंगे, उसके प्रसव की क्रिया को बोलेंगे काविंग। उसमें जो एआई करते हैं उसको सर्विस बोलेंगे,
और समागम क्रिया को बोलेंगे सर्विंग। उसमें जो समागम का जब टाइम होता है तो हम उसको बोलेंगे सर्विस पीडियम, तो इसको बोलेंगे हम सर्विंग। और जो उसका बच्चा रहता है उसको काप बोलेंगे, तो प्रसव की क्रिया काविंग। फिर सेकंड में ले लेंगे जो बकरी रहती है, बकरी का जो बच्चा रहता है उसको बोलेंगे किड, और इसकी प्रसव की प्रक्रिया को बोलेंगे किडिंग। और समागम क्रिया सेम। उसके बाद बेड में जो बच्चा रहता है उसको लैम बोलेंगे, और यहाँ पर लैम्बिंग। और इसकी समागम की क्रिया जो रहेगी उसको बोलेंगे टपिंग, जो कि आई टप से। टप यानी कि जो बेड को जो नर जो रहता है उसको बोलेंगे टप, तो यहीं पर आएगी टपिंग। उसके बाद गोड़ी में जो बच्चा रहता है उसको फॉल बोलेंगे, तो इसकी जो प्रसव की क्रिया उसको बोलेंगे फॉलिंग। और उसमें समागम की क्रिया यानी कि एक्ट ऑफ मीटिंग है, उसको बोलेंगे कवरिंग। उसके बाद आएंगे सूरी, जहां से थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि उसके जो बच्चे रहते हैं उसको बोलेंगे हम पिगलेट, नवजात को बोलते हैं पिगलेट, और इसको यहाँ पर बोलेंगे हम फैरोइंग। क्योंकि ये जो टर्म आएगी, यानी कि जो जहां पर सूर्य की प्रसव क्रिया करवाते हैं उस जगह को बोलते हैं हम फैरोइंग पेन, उस जगह को बोलेंगे हम फैरोइंग पेन, उसी से आएगा ये फैरोइंग। मुर्गी के जो प्रसव करवाते हो वहां पर उस स्थान को बोलेंगे मतलब फैरोइंग पेन करके जो उसका मतलब कहते हैं, जहां पर उसकी प्रसव की क्रिया होती है उसको फैरोइंग पेन बोलेंगे, और इसकी जो प्रसव की क्रिया को बोलेंगे हम फैरोइंग, और इसके जो समागम क्रिया उसको बोलेंगे कपलिंग। फिर आगे ले लेते हम चिकन में प्रसव की क्रिया को बोलेंगे हैचिंग। अब हैचिंग का मतलब जो बच्चा अंडे से बाहर आ रहा है उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम हैचिंग। और जब मुर्गी अंडा दे रही है उसको बोलेंगे हम ओविपोजिशन या फिर एग लेइंग यानी कि अंडा हम ले रहे तो एग लेइंग, या फिर अंडा जो मुर्गी दे रही है उसको बोलेंगे एग लेइंग, और जो अंडे से बच्चा निकल रहा है उसको बोलेंगे हैचिंग, और उसी को हम प्रसव क्रिया ही बोलेंगे। और इसमें जो चिकन रहती है उसमें जो समागम की क्रिया है उसको बोलेंगे मेटिंग। यानी कि मान लो हैचिंग किसे बोलेंगे, तो हैचिंग बोलेंगे अंडे से चूजे का बाहर आना, उसको ही हम प्रसव क्रिया बोलेंगे। मुर्गी में अंडे से जो चूजा बाहर आएगा उसको ही हम प्रसव क्रिया बोलते हैं। यानी कि अंडे से चूजे का बाहर आना, अंडे से चूजे का बाहर आना। और जब मुर्गी अंडा दे रही है उसको बोलेंगे ओविपोजिशन या फिर एग लेइंग। मुर्गी जब अंडा देगी उसको बोलेंगे एग लेइंग या फिर ओविपोजिशन, और जब मुर्गी में अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे हैचिंग, और उसी से प्रसव क्रिया आई है ये हैचिंग। प्रसव क्रिया का नाम भी उसमें हैचिंग। और आगे लेंगे हम कुत्ते में जो प्रसव की क्रिया है उसको कुत्ता ये ले लो या कुतिया ले लो, मैंने करके कुतिया ही सही रहेगा। कुतिया में जो प्रसव की क्रिया उसको बोलेंगे वेल्पिंग। कुत्ते में जो प्रसव क्रिया उसको बोलेंगे वेल्पिंग, और यहाँ के लिए कोई टर्म नहीं है। यहाँ तक क्लियर। गाय भैंस में बच्चे को बोलेंगे काफ, तो प्रसव क्रिया को बोलेंगे काविंग, और यहाँ पर सर्विंग। देखो यहाँ तक एक
बात बोल देता हूँ मैं। यहां तक जो 3 और 4, ठीक है, ये 4 तक घोड़ी तक देख लो कि जो बच्चे का नवजात जो बच्चे को हम कहते हैं उसी के हिसाब से प्रसव क्रिया भी बोली गई है, ठीक है। तो अब बोलो, गाय और भैंस को काप तो काविंग, बकरी में किड तो किडिंग, भेड़ में लैम तो लैम्बिंग, घोड़ी में फाउल तो फॉलिंग, और सूअर में आ जाएगा फेरोइंग, चिकन में आ जाएगा हैचिंग, कुतिया में आ जाएगा वेल्पिंग। और इनकी जो समग्र क्रिया है, गाय भैंस में बोलेंगे सर्विंग, बकरी में भी बोलेंगे सर्विंग, भेड़ में बोलेंगे टपिंग, टप से आए यानी कि नर भेड़ से, घोड़ी में बोलेंगे कवरिंग, सूरी में बोलेंगे कपलिंग, चिकन में बोलेंगे मैटिंग, और कुतिया में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऊंट में क्या कहती। अगला पॉइंट है हमारा 8वां, ऊंटनी। ऊंटनी में क्या कहेंगे, तो जो प्रसव की क्रिया उसको बोलेंगे हम कुछ नहीं, और जो समागिक क्रिया उसको बोलेंगे लखाना। ऊंटनी में प्रसव की क्रिया को कुछ नहीं बोलेंगे और समागिक की क्रिया उसको बोलेंगे लखाना। फिर आ जाएगा बिल्ली, फिर बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली में जो क्वीनिंग, बिल्ली में बिल्ली को ही क्वीन बोलते, तो उसमें जो प्रसव क्रिया उसको क्वीनिंग बोलेंगे, और यहाँ पर कोई टर्म नहीं आएगी। क्लियर? यहाँ तक कि ऊंटनी में बोलेंगे प्रसव क्रिया कुछ नहीं, समग्र क्रिया बोलेंगे लखाना, बिल्ली में क्वीनिंग, और वहां पर कुछ नहीं आएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जो बधियाकरण किया हुआ जो नर और मादा को क्या कहेंगे। बधियाकरण किए हुए नर मादा को क्या बोलेंगे और उनकी आवाज को क्या कहेंगे। आगे है जो जानवर और बधियाकरण किया हुआ नर या फिर बधियाकृत नर, बधियाकृत नर जिसमें कास्ट्रेशन किया गया, उसके बाद मादा जिसमें बधियाकरण किया गया हो, मादा जिसमें बधियाकरण किया गया है, और फिर उनकी आवाज यानी कि उनकी जो वॉइस या साउंड। जानवर और कास्ट्रेट मेल, कास्ट्रेटेड मेल, कास्ट्रेटेड मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल बोलेंगे या फिर जो उसमें आपको सही लगे। उसके बाद हम लिखेंगे गाय भैंस में क्या बोलेंगे। गाय भैंस में जो बधियाकरण किया हुआ नर है उसको बोलेंगे बुलक या फिर स्टीर, बुलक या स्टीर। और यहाँ पर जो मादा रहेगी उसको बोलेंगे स्पेड, स्पेड। और उनकी जो आवाज रहती है उनको बोलेंगे हम बेलोइंग या फिर रंबाना, बेलोइंग या रंबाना। उसके बाद हम लेंगे भेड़ बकरी में। भेड़ बकरी में, भेड़ बकरी में जो बधियाकरण जो नर रहता है उसको बोलेंगे वेडर या फिर वेदर, वेडर या वेदर। और इसमें भी स्पेड ही बोलेंगे, और इनकी जो आवाज रहती है उनको बोलेंगे ब्लीटिंग, ब्लीटिंग। उसके बाद हम लेंगे घोड़ा।
घोड़ा का जो बज्रकरण नर रहता है उसको बोलेंगे गेल्ड, यहाँ पर सेम। और उनकी जो आवाज रहती है उनको बोलेंगे नींग या फिर हिनहिनाना, नींग या फिर हिनहिनाना। उसके बाद आगे लेंगे सुअर। सुअर में जो बज्रकरण नर रहता है, सुअर में जो बज्रकरण नर रहता है उसको बोलेंगे हॉग, हॉग, बैरो या स्टेग, हॉग, बैरो या फिर स्टेग। और यहाँ पर स्पेड, यानी कि टोटल जितनी भी फीमेल है जिसमें स्पेइंग की गई हो उनको स्पेड ही बोलेंगे, और उनकी आवाज रहती है वो बोलेंगे ग्रंटिंग, यानी कि सुअर ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आ गया कुत्ता। कुत्ते में जो बज्रकर्ण नर रहता है उसको बोलेंगे, कुत्ते में जो बज्रकर्ण नर रहता है उसको बोलेंगे हम अल्टरनेट डॉग, अल्टरनेट, अल्टरनेट डॉग। और इसको बोलेंगे स्पेड का स्पेड। और यहाँ बार्किंग यानी कि भौंकना, बार्किंग यानी कि भौंकना। फिर जो बिल्ली, बिल्ली में जो उसमें बज्रकर्ण नर रहता है उसको बोलते हैं न्यूटर, या फिर जिसमें न्यूट्रिंग की गई हो, या इसको बोलेंगे न्यूटर। और इसकी जो ये तो स्पेड, और जो उसकी जो आवाज आती है उनको बोलेंगे म्यूइंग, म्यूइंग या म्यूइंग, म्यूइंग। उसके बाद हम लेंगे चिकन। चिकन या फिर मुर्गा। मुर्गे में बोलेंगे, मुर्गे में जो रहेगा उसको बोलेंगे कैपन, कैपन और स्पेड। और उनकी आवाज को बोलेंगे क्राउइंग, क्राउइंग, क्राउइंग। क्लियर यहां तक? अब यहां पर देखो, घोड़े में जो बज्रकर्ण नर उनको बोलेंगे गेल्ड, और उसकी प्रक्रिया को बोलेंगे गेल्डिंग। और जो कुत्ता है, सॉरी बिल्ली है, उसको बोलेंगे न्यूटर, और उसकी प्रक्रिया को बोलेंगे न्यूट्रिंग। और जो ये चिकन है या फिर मुर्गा है उसके जो बज्रकर्ण नर रहेगा उसको बोलेंगे कैपन, और उसकी प्रक्रिया को बोलेंगे कैपोनाइजेशन। तो हम अभी देखेंगे कि गाय भैंस में जो बज्रकृत नर है उसको बोलेंगे बुलक या स्टीड, यानी बुलक जिसको बोझा ढोने के रूप में काम लेते हैं, और स्टीड जिसका मांस के रूप में उपयोग करते हैं। मादा को किसी में भी हो उसको स्पेड ही बोलेंगे, कोई भी मादा जिसमें बज्रकरण किया गया हो उसको स्पेड ही बोलेंगे। और गाय भैंस की आवाज को बोलेंगे बेलोइंग। भेड़ बकरी में बज्रकृत नर रहता है उसको वेडर या वेदर, मादा जो रहती है स्पेड, और आवाज को बोलेंगे ब्लीटिंग। घोड़ा रहता है वो गेल्ड, और इसकी जो प्रक्रिया रहती है उसको बोलते हैं गेल्डिंग। और बज्रकृत जो नर रहता है उसको बोलते हैं गेड, और मादा स्पेइंग और नेइंग यानी कि हिनहिनाना। सुअर में हॉक, बैरो या स्टेग, स्पेड और ग्रंटिंग। कुत्ते में अल्टरनेट डॉग, स्पेड या बार्किंग। बिल्ली में न्यूटर, स्पेड और म्यूइंग। अब ये न्यूटर से जो बिल्ली में जब हम प्रक्रिया करवाते हैं, यानी कि बज्रकरण की जो प्रक्रिया करवाते हैं उसको बोलेंगे न्यूट्रिंग। यानी कि बिल्ली में हम नॉर्मली बिल्ली और कुत्ते को अगर हम मान लो कि हॉस्पिटल में भी अगर कहते हैं तो बोलेंगे इसमें न्यूटर, ये मतलब न्यूटर कराई हुई बिल्ली है या कुत्ता है। फिर चिकन में कैपन, और इसकी प्रक्रिया को बोलेंगे कैपोनाइजेशन, और स्पेड और क्रोइंग। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखेंगे, एक तो गेल्डिंग, न्यूट्रिंग और कैपोनाइजेशन। तो अगला पॉइंट है हमारा कि जो जानवर में जो बज्रकरण के जो अन्य नाम है, जानवरों में बज्रकरण के अन्य नाम।
घोड़ा है पहला, घोड़े को भैया अगर घोड़े को क्या बोलते हैं, गेल्ड, और इसकी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, गेल्डिंग। लेते हैं बिल्ली, बिल्ली में क्या बोलेंगे, न्यूटर, उसकी प्रक्रिया को बोलेंगे न्यूट्रिंग। मुर्गी या मुर्गा, मुर्गा ही ले लेते, मुर्गा, उसको बोलेंगे कैपन, प्रक्रिया को बोलेंगे कैपोनाइजेशन। क्लियर? यानी कि इसको बिल्ली ले लो या फिर टॉम, क्योंकि मेनली टॉम ही बोलते हैं, इसको घोड़ा ले लो या फिर स्टेलिंग, जो आपको सही लगे। घोड़े में जो बजेकर नर रहता है उसको बोलते गेल्ड, प्रक्रिया बोलते गेल्डिंग। बिल्ली में न्यूटर और प्रक्रिया को न्यूट्रिंग। मुर्गे में कैपन और प्रक्रिया को कैपोनाइजेशन।